हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। आप बीएससी नर्सिंग एंड पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपका कंबाइंड वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ये सेशन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस सेशन से, तो शुरू से अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज कॉल्ड। प्रसव की प्रगति का ग्राफ का निरूपण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फोटोग्राफ, ऑप्शन बी केएमसी, ऑप्शन सी एपगार स्कोर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फोटोग्राफ। जो प्रसव की प्रगति के अंडर जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें अगर उससे पहले आप अगर उसका कंडीशन देखने के लिए जो ग्राफ निरूपण किया जाता है स्टार्टिंग से फर्स्ट मंथ से, तो उसको फोटोग्राफ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्स रेशियो, मतलब लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन ए द फीमेल मेल रेशियो, मतलब महिला पुरुष का अनुपात। ऑप्शन बी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फीमेल्स, मतलब महिलाओं के बढ़ने की दर। ऑप्शन सी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मेल्स, मतलब पुरुषों की बढ़ने की दर। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द फीमेल मेल रेशियो, मतलब महिला पुरुष का जो अनुपात होगा वही आपका सेक्स रेशियो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेपिस बोन इज सिचुएटेड इन। स्टेपिज हड्डी कहाँ पे होती है? ऑप्शन ए इन रिस्ट जॉइंट, मतलब कलाई के जोड़ में। ऑप्शन बी इन ईयर, मतलब कान में। ऑप्शन सी इन नोज, नाक में। एंड ऑप्शन डी इन एंकल जॉइंट, मतलब एड़ी के जोड़ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इन ईयर, कान में। यह सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है इन आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट सर्कमटेंस द प्रेग्नेंट वोमेन शुड बी रेफर टू अ हायर सेंटर। स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिलाओं को किस परिस्थिति में उच्च केंद्र पर रेफर किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए फॉर नॉट गेटिंग FHS, मतलब सुनाई न देना। ऑप्शन बी BP इज मोर देन 140/100 mm/Hg। ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन इज लेस देन 8 g/%। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई गर्भवती महिलाओं को अगर सुनाई देने में प्रॉब्लम हो, या फिर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो, या फिर उसका हीमोग्लोबिन लो हो, तो इस 3 कंडीशन में उसको सेंट्रल, मतलब उच्च केंद्र पर रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, नाउ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन ए द पोलियो ड्रॉप इज नॉट गिवन नाउ, अब पोलियो की खुराक नहीं पिलाई जाती है। ऑप्शन बी इफ़ यू वांट यू कैन गिव पोलियो ड्रॉप, यदि आप चाहो तो पोलियो की खुराक दे सकते हो। ऑप्शन सी पोलियो ड्रॉप आर स्टिल टू बी गिवन एज ऑलवेज, मतलब पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है। एंड ऑप्शन डी पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन ओनली टू सेलेक्टेड किड्स नाउ, मतलब पोलियो की खुराक अब केवल चयनित बच्चों को ही दी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मीन्स पोलियो ड्रॉप आर स्टिल टू बी गिवन एज ऑलवेज, मतलब अगर ये कहा गया हो कि भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पोलियो की ड्रॉप पिलाना बंद कर दिया जाए। पोलियो की खुराक अभी भी पहले की तरह ही दी जाती है, और अगर कोई भी बच्चा इसे मिस करता है तो फिर पोलियो अगेन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूपेरियम पीरियड बिगेन्स जस्ट आफ्टर, मतलब प्यूपेरियम अवस्था किसके उपरांत शुरू होती है? ऑप्शन ए एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के निकलने के बाद। ऑप्शन बी एक्सपल्सन ऑफ फेटस, मतलब भ्रूण के निकलने के बाद। ऑप्शन सी डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, मतलब अस्पताल से छुट्टी के बाद। एंड ऑप्शन डी रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्ली के फटने के बाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्लेसेंटा के निकलने के बाद ये अवस्था शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एनुअल पैरासाइट रेट इज एसोसिएटेड विथ, मतलब वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी टाइफाइड। एंड ऑप्शन डी टिक फीवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मलेरिया। वार्षिक पैरासाइट दर मलेरिया से डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट इनफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट इज ड्यू टू, माँ के स्तन में पर्याप्त दूध न होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए सिक मदर, माँ का बीमार होना। ऑप्शन बी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन मदर, माँ के पोषण में कमी होना। ऑप्शन सी स्मॉल ब्रेस्ट, छोटे स्तन का होना। एंड ऑप्शन डी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास का खोना।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का खोना। बस यही कारण है, अदरवाइज बाकी सब ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन ए मैटरनल न्यूट्रिशन मतलब मातृ पोषण, ऑप्शन बी हेरेडिटरी अनुवांशिकी, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल मतलब वातावरणीय, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लड शुड बी ड्रॉन इन द पिपेट वाइल एस्टिमेटिंग हीमोग्लोबिन यूजिंग साहिल्स हीमोग्लोबोमीटर? मतलब साहिली हीमोग्लोबोमीटर से हीमोग्लोबिन नापते समय पिपेट में कितने निशान तक रक्त रखना चाहिए, रक्त को खींचना चाहिए? ऑप्शन ए 10 माइक्रो कैपिलरी, ऑप्शन बी 20 माइक्रो कैपिलरी, ऑप्शन सी 30 माइक्रो कैपिलरी, एंड ऑप्शन डी 40 माइक्रो कैपिलरी। तो आंसर इज ऑप्शन बी 20 माइक्रो कैपिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर इंक्लूड्स इन एसटीडी? निम्न में से कौन सी बीमारी एसटीडी में सम्मिलित की जाती है? ऑप्शन ए सिफोलिस, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी सेक रोमन, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये सभी को एसटीडी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MUSC टैप इज यूज टू मेजर विच पैरामीटर इन चिल्ड्रंस? बच्चों में कौन सा पैरामीटर मापने के लिए MUSC टैप उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मिड आर्म सरकमफ्रेंस मतलब मध्य भुजा परिधि, ऑप्शन बी वेट मतलब वजन, ऑप्शन सी लेंथ लंबाई, एंड ऑप्शन डी हाइट लंबाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिड आर्म सरकमफ्रेंस, मध्य भुजा परिधि को मापने के लिए MUSC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आई? कौन सा आंख का भाग नहीं है? ऑप्शन ए श्वेत पटल, ऑप्शन बी दृष्टि पटल, ऑप्शन सी रंजक पटल, एंड ऑप्शन डी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये आंख का भाग नहीं है, बाकी सारे ये आंख के भाग है। और एक चीज़ याद रखना, जो भी पटल शब्द है ये आंख से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What should be done to prevent HIV transmission in neonates? नवजात में HIV संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए स्क्रीनिंग फॉर HIV ऑफ एवरी प्रेग्नेंट वोमेन, हर गर्भवती महिलाओं की HIV के लिए जांच होनी चाहिए। ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ART टू HIV इन्फेक्ट मदर, HIV संक्रमित माताओं को ART देने चाहिए। गिविंग डज ऑफ नेविरापिन टू द न्यूनेट, नवजात को नेविरापिन की खुराक देनी चाहिए। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड इसेंशियली बी अवेलेबल ड्यूरिंग MCHN डे? MCHN डे के दौरान निम्न में से क्या आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए? ऑप्शन ए वैक्सीन्स टीके, ऑप्शन बी गर्भनिरोध कॉन्ट्रासेप्टिक, ऑप्शन सी IEC, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैंपल विच इज़ यूज टू परफॉर्म रैपिड टेस्ट फॉर HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी थूक, ऑप्शन सी यूरिन, ऑप्शन डी स्टूल मतलब मल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लड, रक्त का सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइलोनाकिया इज मतलब कोइलोनाकिया क्या है? ऑप्शन ए डिजीज ऑफ आइज, ऑप्शन बी डिजीज ऑफ नेल नाखूनों की बीमारी, ऑप्शन सी डिजीज ऑफ हेयर बालों की बीमारी, एंड ऑप्शन डी डिजीज ऑफ बोन्स हड्डियों की बीमारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डिजीज ऑफ नेल मतलब नाखूनों की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज coughing for more than dash then he or she should consult a ASA ANM for possibility TB इन्फेक्शन। एक व्यक्ति यदि डैश से खांसी से पीड़ित हो तो उसे क्षय रोग की संभावना के लिए आशा AN से परामर्श लेना चाहिए। ऑप्शन ए 2 वीक 2 सप्ताह से, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 1 वीक, एंड ऑप्शन डी 2 डेज। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन ए 2 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशन गिवन टू एडल्ट्स एंड गर्ल्स स्पेशली रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन इज
किशोरियों को विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा है? ऑप्शन ए हैंड हाइजीन्स, हाथों से संबंधित स्वच्छता। ऑप्शन बी नेल हाइजीन्स, नाखूनों से संबंधित स्वच्छता। ऑप्शन सी मेंस्ट्रुएट हाइजीन्स, मासिक धर्म से दौरान होने वाली स्वच्छता। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बेंडाजोल इज गिवन अंडर द प्रोग्राम्स ऑन, मतलब अल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है? ऑप्शन ए इम्यूनिटाइजेशन, टीकाकरण। ऑप्शन बी डिवॉर्मिंग, कृमिनाशक। ऑप्शन सी फैमिली प्लानिंग, परिवार कल्याण। एंड ऑप्शन डी न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, मतलब पूरक पोषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृमिनाशक, डिवॉर्मिंग। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए ऐसे पार्ट देखने के लिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।